प्राणी से मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से ये सारी बातें रखना चाह रहा हूँ कि आज जो इस राजस्थान सरकार में जितने गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं वो तो ठीक है, पर जिन विभागों को इन मंत्रियों को सौंपा गया है उन मंत्रियों ने अपना कमीशन खाने के लिए ऐसे ऐसे ठेकेदारों को उसका वो दे दिया गया है टेंडर कि जिसकी खाद्य सामग्री बरसों से बिक नहीं रही थी, वो खाद्य सामग्री सारी कीड़ेदार उन बच्चों को खिलाई जा रही है वहां ले जाकर। और पूर्व में जब ये मंत्री बने थे उस समय ये हमारे जो हॉस्टल है, एकलव्य मॉडल जो हॉस्टल है, उसके अंदर इनकी डिजारू के द्वारा ऐसे करप्ट लोग वार्डन बनाए गए और ऐसे वार्डन बनाए जो 50 बच्चों का हॉस्टल है या 100 बच्चों का हॉस्टल है या 300, 400, 500 बच्चों का हॉस्टल है, उसके अंदर उनको ये कहा गया कि मैं तुझे वार्डन तो बना रहा हूँ, पर वहाँ जो घटिया सामग्री है वो उन बच्चों को खिलाने में भरपूर तरीके से अपना काम करना और आवाज मत उठाना। और एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ, ये जो टीएडी मंत्री खाऊलाल खराड़ी है, इनके एक जो पुत्र जो बहू है वो वार्डन के रूप में एकलव्य मॉडल या अपने सावन के पास में केवड़ी के अंदर पोस्टेड थी। हॉस्टल बालिकाओं का था तो वार्डन स्वाभाविक है लेडीज लगनी चाहिए थी, लगी थी। उनके जो पति हैं किस तरीके से, किस भ्रष्ट तरीके से वहां पे लगाया गया था, वहां जो पानी है वो पानी नहीं मिल पा रहा था और किसी टैंकर वाले को बोल दिया गया था कि 500 रुपए में टैंकर ला करके खड़ा कर देना। 500 रुपए में एक कैंपर 25 रुपए कैंपर मिलता है और एक टैंकर अगर 500 रुपए में ला रहे हो तो उस पानी की क्वालिटी क्या होगी आप सोच सकते हैं। और वहां उन बच्चों को पिलाया जाता था, वो बच्चियां बीमार हो गई, उनके परिजन गए, वहां जाने के बाद एक बच्ची की शिकायत निकली कि बाबूलाल मंत्री जो है उसका जमाई वो वहां जाकर के उस हॉस्टल वार्डन का पति उन बच्चों के पास जाकर के गलत तरीके से उन लड़कियों को हेरेस करता था। और उस समय वहां लोग गए और जाने के बाद वहां पुलिस प्रशासन आ गए और बीच में करके और उस लेडीज और उस आदमी को रातों रात वहां से निकाल दिया और वो कर दिया उन्होंने और ये मामले दबा दिए गए। बहुत बार उठा, वहां लोग हड़ताल करने वाले लोगों ने ये कहा गया कि आपके बच्चे थोड़ी हॉस्टल में पढ़ते हैं, जिनके पढ़ते हैं वो ये बाहर के लोग हैं, फलाना ढिमका कहा गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हाल ही में स्कूल गिर गया, उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, सोच के देखो। वो कहते हैं कि हम लोग अब मरम्मत करवाने लायक नहीं बचे हैं, स्कूल गिर रही है, बहुत सारी स्कूलें रात में गिर रही है, दिन में गिर रही है और आज अभी की स्थिति में भी कोई स्कूल गिर गई होगी, ऐसी स्थिति होगी। फिर भी ये लोग भ्रष्ट नेता हैं, वहां बैठ करके अपनी कोई भी गलती को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं मेरे भाई। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे इलाके में जितने भी हॉस्टल हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आपको जाकर के आप हम सबको जाकर के आज ही जाकर के विजिट करना पड़ेगा और जो भी वार्डन है उसको बिठाइए एक तरफ, साथ में मीडिया लेकर के जाइए, स्टोर खोलिए और सीधा उसका चेक करिए कैसा खाद्य सामग्री खिलाई जा रही है। क्या करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे भाइयों? ये तो मीडिया के कवरेज में आया है, वही छापा गया। शायद किसी विधायक महोदय को ये वो नहीं हो रहा था और उन्होंने लगा उन्होंने जाकर के दिखाया जो कीड़े वाली दाल है, जो ऐसी दाल है वो खिलाई जा रही है, ऐसी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो आज वही अखबार में छप पाया। जो लोग आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग कैसी कैसी चीजें खा रहे होंगे मेरे भाई। ये सोचनीय विषय है, आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इनके कच्चे चिट्टे बाहर लाने का काम करना पड़ेगा। इनको तो शाम होते ही एक उधर की साइड होटल है, वहाँ पौआ मिल जाता है, खाने को मुर्गा मिल जाता है और 10 एक डिजायरें साइन करी हुई पड़ी होती है, साइन करके लो भाई खाओ पियो मौज करो, ये करके आज नीति चल रही है। चल रही है नहीं चल रही है मेरे भाइयों? हाल ही में हमारे एक भाई
इनका पूरा कच्चा चिट्ठा। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ खड़ा होकर के चैलेंज के रूप में, अगर सरकार में बैठा हुआ किसी भी व्यक्ति की अगर हिम्मत है तो यूनिट चौपर भाई से चैलेंज करके देख ले कि उनके कच्चे चिट्ठे नहीं खोलते रहे तो मैं बात ऐसी कह सकता हूँ। हुआ क्या, अमित भाई हमारे उनके पास गए और जाने के बाद बड़ा धरना होगा, उनकी पतलून गीली हो गई, पिछवाड़ा गीला हो गया, ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में आने वाले हैं, इसलिए इन भाई को उठा करके उधर बंद कर दिया गया। ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आवाज उठाओगे उनको दबाने का काम करेंगे। इसलिए मेरी बात को यही विराम देते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितनी भी जर्जर अवस्था में स्कूल है वो, और उनको नोटिफाइड करके उनको चिन्हित करके कलेक्टर को दीजिए। अगर 5-10 दिन के अंदर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो बड़े लेवल का हम आंदोलन खड़ा करेंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। जितने भी हॉस्टल हैं आज से शुरू कर दीजिए अपने इलाके के अंदर, एक हॉस्टल के अंदर जाएंगे और मैं खुद कहता हूँ कल के दिन के अंदर 2-3 हॉस्टलों में विजिट करेंगे, उनके कच्चे चिट्ठे निकालेंगे। ये बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आभार, दोबारा।